हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरिजिन्स ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में, कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पोलैरिटी डिसाइड करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ड्रोसोफिला का जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी होती है वो ऑलरेडी क्लियर होती है, यानी कि ड्रोसोफिला एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा, वो हेड बनाएगा, थोरैक्स बनाएगा कि एब्डोमेन बनाएगा, ये ऑलरेडी एम्ब्रियो के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स ड्रोसोफिला के, वो आगे जाके वही बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है बनाते हैं। तो ये जो पोलैरिटी होती है ड्रोसोफिला एम्ब्रियो में, ये जो पोलैरिटी होती है ये रैंडमली नहीं आती, रैंडमली ओरिजिनेट नहीं होती। तो ये जो एग होता है ड्रोसोफिला एग बिफोर फर्टिलाइजेशन, उनमें कुछ मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं। अब ये जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं, ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स किसका प्रोडक्शन करते हैं? ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स mRNA का प्रोड्यूस करता है, जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स होते हैं। और मैटरनल इफेक्ट जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जो भी अनफर्टिलाइज एग होता है, एग अब तक फर्टिलाइज हुआ नहीं है, तो इस एग में मैटरनल इफेक्ट जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? mRNA प्रोड्यूस करते हैं। और ये mRNA क्या करते हैं? एग में डिफरेंट प्लेस में जाके सिचुएट कर जाते हैं। इसके बाद जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो ये mRNA टर्न आउट हो जाते हैं, कन्वर्ट बनाते हैं प्रोटीन्स को, और ये प्रोटीन्स फिर डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रियो अब कौन सा रीजन क्या बनाएगा, ये कि एंटीरियर रीजन में क्या बनेगा, पोस्टीरियर रीजन में क्या बनेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स बाद में एम्ब्रियो को बताते हैं कि इस रीजन में आपको हेड बनाना है, इस रीजन पोस्टीरियर रीजन में आपको टेल बनानी है। तो जो मैटरनल प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन्स को डिफाइन करते हैं, जो मेन की मैटरनल प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन को डिफाइन करते हैं, वो होता है फर्स्ट होते हैं बाइकॉइड और हंचबैक। बाइकॉइड एंड हंचबैक, ये दो मेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये दो प्रोटीन्स क्या करते हैं? एंटीरियर रीजन को डिफाइन करते हैं, और एंटीरियर पोर्शन में ये बनाते हैं हेड और थोरैक्स को। तो फर्स्ट हमने कौन से प्रोटीन्स देखे? बाइकॉइड और हंचबैक। अब ये कहाँ पे काम करते हैं? ये काम करते हैं एंटीरियर साइड ऑफ द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के एंटीरियर साइड में ये क्या बनाते हैं? हेड एंड थोरैक्स। हम ये इन डिटेल आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बस आज की वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन की एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी कैसे डिफाइन होती है ये, और कौन सी जीन उसे डिफाइन करता है, ये आज के लेक्चर में आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो बाइकॉइड और हंचबैक होते हैं ये की मैटरनल प्रोटीन्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं एंटीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो, और एंटीरियर एंड में वो क्या बनाते हैं? हेड और थोरैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं नैनोज एंड कॉर्डल। ठीक है, नैनोज एंड कॉर्डल। अब ये दो प्रोटीन्स किसे कहाँ पे डिफाइन करते हैं? तो ये डिफाइन करते हैं पोस्टीरियर पोलैरिटी को, और पोस्टीरियर साइड में ये बनाते हैं एब्डोमेन और दूसरा होता है टेल। तो ये दो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं इन द पोस्टीरियर एंड। और ये जो नैनोज हो गए, कॉर्डल हो गया, बाइकॉइड हो गया, हंचबैक हो गए, ये एक जगह पे नहीं रहते, ये डिफ्यूज होते हैं थ्रू आउट द एग एंड एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। अब ये पूरा जो ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे ग्रेडियंट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे ग्रेडियंट होता है, इन सारे mRNAs का और इन सारे प्रोटीन्स का, ये हम इन पिक्टोरियल फॉर्म में आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बाइकॉइड, हंचबैक, कॉर्डल और नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है एग में, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में इन प्रोटीन्स का ग्रेडियंट कैसा होता है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, एक पिक्टोरियल फॉर्म होता है, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है प्रोटीन का, वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है, और इन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ही वो एम्ब्रियो का कौन सा रीजन कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा वो डिसाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीरियर साइड में बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और पोस्टीरियर साइड में नैनोज और कॉर्डल का प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और इसीलिए एंटीरियर रीजन में
हेड और थोरैक्स का फॉर्मेशन होता है, और वही पोस्टीरियर रीजन में एब्डोमेन और टेल का फॉर्मेशन होता है. सो दीज आर नथिंग बट मैटरनल इफेक्ट जीन. ये क्या होता है? मैटरनल इफेक्ट जीन्स. अब ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसे एक्टिवेट करते हैं? तो ये एक्टिवेट करते हैं जाइगोटिक जीन्स को. अब ये इन्हें हम जाइगोटिक जीन्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं सेगमेंटेशन जीन्स. ठीक है. तो अब ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स किन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं? जाइगोटिक जीन्स को या फिर सेगमेंटेशन जीन्स को. अब ये जो जाइगोटिक जीन्स है, इन जाइगोटिक जीन्स को और तीन जीन्स में डिवाइड करके रखा है. तो सबसे पहले जो जाइगोटिक जीन्स होते हैं वो होते हैं गैप जीन्स. सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं पेयर रूल जीन्स. ठीक है. तो थर्ड टाइप कौन सा है? पेयर रूल जीन्स का. और थर्ड टाइप जो है वो है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का. सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. तो जाइगोटिक जीन्स या फिर जो हम जाइगोटिक जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन जीन्स. तो इन तीनों तो जाइगोटिक जीन्स या फिर सेगमेंटेशन जीन्स के और तीन टाइप्स होते हैं, जिनमें आते हैं गैप जीन्स, दूसरे होते हैं पेयर रूल जीन्स, और थर्ड होते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. तो अब ये गैप जीन्स क्या होता है, या फिर यह गैप जीन्स का क्या मेजर रोल प्ले किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे रिगार्डिंग द गैप जीन्स. अब ये जो गैप जीन्स होते हैं ये कौन एक्टिवेट करते हैं? तो जैसे हमने देखा कि अब तक बिफोर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैटरनल इफेक्ट जीन्स क्या करते हैं? अब तक उन्होंने काम किया. अब मैटरनल इफेक्ट जीन्स के जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स अब किसे एक्टिवेट कर रहे हैं? अब एक्टिवेट कर रहे हैं गैप जीन्स को. और गैप जीन्स क्या है? जाइगोटिक जीन है. तो ये जो गैप जीन्स होते हैं, ये गैप जीन्स क्या करते हैं? अब एम्ब्रियो को, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बना है, उस एम्ब्रियो को ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. तो 3 वाइड सेगमेंट्स में गैप जीन्स क्या करते हैं? एम्ब्रियो को डिवाइड करते हैं. अब इन्हें गैप जीन्स क्यों कहा जाता है? अगर गैप जीन्स में म्यूटेशन हुआ तो बॉडी में एक गैप फॉर्म होता है. ठीक है. जो ड्रोसोफिला एम्ब्रियो है उसमें गैप फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए हम इन जीन्स को क्या कहते हैं? गैप जीन्स. तो मेजर 3 पॉइंट्स गैप जीन्स के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट, इन्हें एक्टिवेट कौन कर रहा है? इन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं मैटरनल प्रोटीन्स. इसके बाद इनका मेजर रोल क्या है एम्ब्रियो में? तो एम्ब्रियो को 3 वाइड सेगमेंट्स में डिवाइड करने का काम गैप जीन्स करते हैं. अगर गैप जीन्स में म्यूटेशन हुआ तो बॉडी में एक गैप फॉर्मेशन होता है. बॉडी में अगर कोई गैप फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इन जीन्स को हम क्या कहते हैं? गैप जीन्स. और चौथी बात रिगार्डिंग द गैप जीन्स, तो ये गैप जीन जाइगोटिक जीन्स होते हैं, या फिर सेगमेंटेशन. जाइगोटिक जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन जीन्स. अब ये जो गैप जीन्स होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैटरनल इफेक्ट जीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन उन्होंने mRNA बनाए थे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो mRNA प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गए थे. अब ये जो गैप जीन्स एक्टिवेट हुए, ये कब एक्टिवेट हुए? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है. ठीक है. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द पेयर रूल जीन्स. तो अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द पेयर रूल जीन्स. अब ये जो पेयर रूल जीन्स होते हैं इन्हें कौन एक्टिवेट करता है? जैसे हमने देखा कि गैप जीन्स को कौन एक्टिवेट कर रहा था? मैटरनल इफेक्ट के प्रोटीन. अब जो पेयर रूल जीन्स होते हैं इन्हें एक्टिवेट करते हैं गैप जीन्स. अब ये क्या हो गया? एक कैस्केड हो गया कि सबसे पहले मैटरनल इफेक्ट जीन्स गैप जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद गैप जीन्स पेयर रूल जीन्स को एक्टिवेट करते हैं. अब इन पेयर रूल जीन्स का क्या काम होता है? तो ये पेयर रूल जीन्स एम्ब्रियो में 7 वर्टिकल स्ट्राइप्स क्रिएट करते हैं. अब ये 7 वर्टिकल स्ट्राइप्स क्या करते हैं? हेल्प टू इस्टेब्लिश द पैटर्न ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन. तो बॉडी सेगमेंटेशन में पेयर रूल जीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. तो ये पेयर रूल जीन्स का मेजर रोल क्या होता है? एम्ब्रियो में 7 स्ट्राइप्स क्रिएट करना. ठीक है. अब ये 7 स्ट्राइप्स हम आने वाली वीडियोस में पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे कि 7 स्ट्राइप्स कैसे फॉर्म होते हैं, और जेब्रा हमें एक फॉर्मेशन दिखता है तो वो हम देखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में. तो जो भी 7 स्ट्राइप्स होते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव स्ट्राइप्स होते हैं उनमें जो पेयर रूल जीन्स होते हैं, पेयर रूल जीन्स टोटल 8 होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हमें अभी तक जो पता चले वो 8 ही पेयर रूल जीन्स हमें पता होते हैं. तो पेयर रूल जीन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक प्राइमरी पेयर रूल जीन्स होते हैं, दूसरे सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स होते हैं. प्राइमरी पेयर रूल जीन्स यानी कि ऐसे पेयर रूल जीन्स जो गैप जीन्स एक्टिवेट करते हैं, और सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स यानी कि ऐसे जीन्स जो प्राइमरी पेयर रूल जीन्स सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी
पेयर रूल जीन्स। तो ये जो पेयर रूल जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, 7 स्ट्राइप्स क्रिएट करते हैं एम्ब्रियो में। अब इतने तक ही आप पेयर रूल जीन्स को ध्यान में रखिएगा। आने वाली वीडियोस में हम इन डिटेल देखेंगे कि 7 स्ट्राइप्स, ऑल्टरनेशन और जीन एक्सप्रेशन ऑल्टरनेट स्ट्राइप्स में, और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको अभी बताया 2 टाइप्स होते हैं, और उन 2 टाइप्स में कौन से पेयर रूल जीन्स आते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से देखेंगे और पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे। अब जो ये पेयर रूल जीन्स होते हैं, ये फाइनल जो जाइगोटिक जीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, इन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मैटरनल इफेक्ट जीन्स किन्हें एक्टिवेट करते थे, गैप जीन्स को। बाद में गैप जीन्स एक्टिवेट कर रहे थे पेरूल जीन्स को, और बाद में पेरूल जीन्स किसे एक्टिवेट कर रहे हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को। तो अब ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का मेन काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम होता है कि जो 7 स्ट्राइप्स क्रिएट हुए थे पेरूल जीन्स के थ्रू, अब वो उन्हें भी एक सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो 14 पैरा सेगमेंट्स तैयार होते हैं, और इन 14 पैरा सेगमेंट्स का जो फ्रंट एंड बैक होता है वो क्लियर करने का काम कौन करता है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो ये 3 जीन्स के बारे में हमने देखा। 3 जीन्स कौन से हैं, जाइगोटिक जीन्स या फिर सेगमेंटेशन जीन्स कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है गैप जीन, सेकेंड होता है पेरूल जीन्स, और थर्ड होते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो इनके बारे में हम इन डिटेल आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एक वीडियो में हम एक ही जीन के रिलेटेड इन डिटेल देखेंगे कि गैप जीन्स कैसे वर्क करता है, बाद में पेयर रूल जीन्स, और बाद में सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग जो लास्ट जीन्स है वो है होमियोटिक सिलेक्टर जीन। अब इन होमियोटिक सिलेक्टर जीन्स का मेन काम क्या होता है। अब जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स ने 14 पैरा सेगमेंट्स को डिवाइड किया था, और उन 14 पैरा सेगमेंट्स के फ्रंट एंड बैक को क्लियरिटी दी थी, उन्हीं सेगमेंट्स को होमियोटिक सिलेक्टर जीन्स बताते हैं कि आपको कौन सा बॉडी पार्ट बनना है। तो ये सेगमेंट्स को बताने का काम, कि पैरा सेगमेंट्स को बताने का काम कि आपको क्या बनना है, कौन सा बॉडी पार्ट बनना है ड्रोसोफिला का, ये डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, होमियोटिक सिलेक्टर जीन्स को। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी होती है ड्यूरिंग द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, उनमें कौन से जीन्स काम करते हैं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो जीन्स काम करते हैं वो होते हैं मैटरनल इफेक्ट जीन्स, और ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, mRNA प्रोड्यूस करते हैं। ये mRNA क्या करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन में। हमने देखा था कि एंटीरियर साइड में कौन से 2 प्रोटीन्स होते हैं, मैटरनल इफेक्ट प्रोटीन्स, एक होता है बाइकॉर्ड, दूसरे होते हैं हंचबैक। बाद में हमने देखा पोस्टीरियर साइड में नाइनोज एंड कॉर्डल जो बनाते हैं एब्डोमेन एंड टेल, और जो बाइकॉर्ड और हंचबैक होते हैं वो बनाते हैं हेड एंड थोरैक्स। इसके बाद हमने देखा कि इनका जो ग्रेडियंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होता है थ्रू आउट द एग एंड थ्रू आउट द एम्ब्रियो अलग अलग होता है। ये हम आने वाली वीडियोस में पिक्टोरियल फॉर्म में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे अलग होता है, और इन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ही एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो होता है उनमें जो बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है वो डिसाइड होता है कि एंटीरियर साइड में क्या बनेगा, पोस्टीरियर साइड में क्या बनेगा। ये सारा कुछ किसके डिपेंड होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस प्रोटीन्स। अब जो ये मैटरनल इफेक्ट प्रोटीन्स होते हैं ये किसे एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं जाइगोटिक जीन्स, या फिर जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन जीन्स को। अब जाइगोटिक जीन्स जो होते हैं वो 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, गैप जीन्स, पेरूल जीन्स और सेगमेंटेशन जीन्स। तो मैटरनल इफेक्ट जीन्स सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं गैप जीन्स को। अब ये जो गैप जीन्स होते हैं, गैप जीन्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो को 3 वाइड सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और इसी के साथ साथ अगर गैप जीन्स में कोई भी म्यूटेशन रहा तो एम्ब्रियो में एक गैप फॉर्मेशन होगा, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गैप जीन्स। बाद में ये गैप जीन्स किन्हें एक्टिवेट करते हैं, पेयर रूल जीन्स को। अब पेयर रूल जीन्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो को 7 स्ट्राइप्स में डिवाइड करता है, और उस 7 स्ट्राइप्स क्रिएट करते हैं एम्ब्रियो में। इसके बाद ये जो पेयर रूल जीन्स है ये एक्टिवेट करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को, और ये जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है ये क्या करते हैं, जो 14 पैरा सेगमेंट्स फॉर्मेशन हुए थे उन 14 पैरा सेगमेंट्स को एक क्लियरिटी देते हैं फ्रंट एंड बैक एंड को।
इसके बाद हमने देखा कि जो होमियोटिक सिलेक्टर जीन्स होते हैं, ये होमियोटिक सिलेक्टर जीन्स क्या करते हैं, जो सेगमेंट्स फॉर्म हुए होते हैं, इन सेगमेंट्स को बताता है कि आपको आगे जाके कौन सा बॉडी पार्ट बनना है. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑल द जीन्स दैट डिसाइड्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोलैरिटी ड्यूरिंग द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट. अब आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स, और उसी के साथ साथ हम एक एक जो जीन्स हमने देखे जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, ये सारे जीन्स हम डिटेल में विथ पिक्टोरियल डायग्राम्स जो होते हैं उसी के साथ साथ हम समझेंगे. एंड फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.